तो इस सेशन में वी विल डिस्कस द चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो विल स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेशन, राइट, कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। So coordination is basically a process through which two or more than two organs they interact with each other and complements the function of one another, right? So basically coordination एक ऐसा process है जिसमें दो या दो से ज़्यादा organs एक दूसरे से interact करते हैं और एक दूसरे के functions में complement करते हैं, right? For example, जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, राइट, अगर हम एग्जांपल ले लें रनिंग का, राइट, सो ड्यूरिंग रनिंग क्या होगा कि हमारे देयर इज इंक्रीज डिमांड ऑफ एनर्जी फॉर मेंटेनिंग मस्कुलर एक्टिविटी, राइट। सो हमारी मस्कुलर एक्टिविटी में इंक्रीज होगा किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, तो उससे एनर्जी डिमांड इंक्रीज होगी। तो जब मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ेगी तो एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, तो वी उसके लिए वी नीड अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो ऑक्सीजन सप्लाई भी इंक्रीज करेगी। तो जब ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज करेगी, सो रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो ये साथ में ही इंक्रीज करेगा, राइट। सो अगर हम इस प्रोसेस को ध्यान से देखें तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उसके फंक्शंस को, राइट, और एक इंटरैक्शन है। और जब हम फिजिकल एक्सरसाइज कम स्टॉप कर देते हैं तो हमारे एक्टिविटीज़ ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट और किडनी ग्रेजुअली नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू कर देती है, राइट। सो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज हमारे मसल्स, लंग, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी और दूसरे ऑर्गन्स का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, राइट। सो इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एंड इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम and endocrine system jointly coordinate and they interact all the activities of the organs, right. So they function in a synchronized fashion. So this is an overview about coordination. तो इस चैप्टर में सबसे पहले we will discuss the neural system कि न्यूरल सिस्टम क्या होता है। So basically neural system of all animals is composed of highly specialized cell जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, राइट। अब न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड दिस न्यूरॉन इट डिटेक्ट्स एंड रिसीव द ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस, राइट। सो न्यूरल सिस्टम कंपोज्ड होता है ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। एंड दिस न्यूरॉन इट डिटेक्ट, रिसीव और डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस को ट्रांसमिट भी करता है। तो जब हम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रा, तो हाइड्रा में न्यूरल सिस्टम कंपोज्ड होता है ऑफ नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन्स। एंड इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड, जहाँ पर अ ब्रेन इज प्रेजेंट along with number of ganglia and neural tissues. और जब हम vertebrate की बात करते हैं, so the vertebrates have a more developed and a complex neural system. Now we will discuss about the human neural system. तो human neural system हमारा दो parts में divided है. First is central neural system and the second is peripheral neural system. तो हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम इट इंक्लूड्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, राइट, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट. एंड द पेरिफेरल comprises of all the nerves in the body which are associated with the central nervous system. So basically central nervous system consists of brain and spinal cord, or central nervous system is the site of information processing and information control.
and the rest nerves of the body which associated with the central nervous system, except of brain and spinal cord, they are the part of peripheral nervous system, right? And the nerve fibers of peripheral nervous system are of two type. First, afferent, second, efferent. So basically the afferent nerve fibers, it transmit impulse from tissue or organ to the central nervous system, राइट जो भी स्टिमुलस हम आएगा टिश्यूज से या ऑर्गन से वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा और इस स्टिमुलस का जो ट्रांसमिशन होता है इट इज़ डन बाय एफरेंट नर्व फाइबर। और जबकि हमारे इफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यूज और ऑर्गन्स, राइट। सो ये डिफरेंस बेसिकली क्लियर हो जाता है कि एफरेंट नर्व फाइबर्स इम्पल्स को या स्टिमुलस को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड इफरेंट फाइबर्स they transmit regulatory impulse from central nervous system to peripheral tissues or organs, right? And the peripheral nervous system, it is further divided into two divisions. First is somatic neural system and the other one is autonomic neural system. So the somatic neural system, it relays impulse from central nervous system to skeletal muscles, right? While the autonomic neural system, it transmit impulse from central nervous system to involuntary organs and smooth muscles of the body, right? So basically PNS और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम फर्दर डिवाइडेड होता है टू कैटेगरीज में, जिसको हम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम कहते हैं, राइट। एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम इट रिलेज इम्पल्स फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल्स। तो जितना भी वॉलंटरी एक्शन हो रहा है, राइट, क्योंकि वी नो स्केलेटल मसल्स दे आर वॉलंटरी मसल्स, राइट, उनको हम खुद से मूव कर सकते हैं। बट जो कि हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है दैट ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, राइट। अब जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। The visceral nervous system is a part of a peripheral nervous system that comprise of nerves, fibers, ganglia, plexus, by which impulse travel from the central nervous system to viscera and from viscera to central nervous system, right? Now we will discuss the basic difference between सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो अगर हम विल फर्स्ट स्टार्ट विद द डेफिनेशन, तो बाय डेफिनेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी दैट प्रोसेस एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन, राइट। एंड बाय डेफिनेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द नेटवर्क्स ऑफ nerves that connect the central nervous system to rest of the body, right? ये already clear है हमें। Now the brain and the spinal cord, they are the component of central nervous system, but in case of peripheral nervous system, cranial nerves and spinal nerves, they are the components. And when we talk about the function, the central nervous system, it controls and coordinates body activity, process sensory input
and it generate response, right? And जबकि peripheral nervous system it transmit this signal between central nervous system to different part of the body, right? So peripheral nervous system does not take part in processing and information interpretation, right? By location, central nervous system it is located in dorsal body activity cavity, and it is protected by the skull, right? Because brain is present inside the skull, and vertebra column, right? Because spinal cord is present inside the vertebral column. But when we talk about peripheral nervous system, it is located outside the central nervous system and extending throughout the body, right? And when we talk about the types of nerves in central nervous system, that only no nerves, only neuron forming the tracts. But when we talk about the peripheral nervous system, we have discussed that it includes afferent and efferent nerves, right? And afferent nerve and efferent nerve का difference हम already discuss कर चुके हैं, right? Protection we know it is protected by skull and cerebrospinal fluid or spinal vertebral column. But peripheral nervous system is less protected and it lacks a bony structure, right? And there is no subdivision in case of central nervous system, but there is division in case of peripheral nervous system, that is somatic and autonomic nervous system, right? And the central nervous system have a very limited regeneration ability, but whereas some of the nerves can regenerate if damaged in case of peripheral nervous system, right? So these are all the basic difference between central nervous system and peripheral nervous system. Now we will discuss the neuron as a structure and functional unit of a nervous system, right? जैसे जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो नेफ्रॉन होता है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन, राइट? एंड इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। वैसे ही जब हम न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं तो न्यूरॉन इज आवर स्ट्रक्चरल, दैट न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल as well as functional unit of neural system, right? Now we will discuss about the neuron. So neuron is a microscopic structure composed of three parts, namely cell body, dendrites and axon. So in this diagram we can clearly see parts of neuron, right? At first dendrite, right? These are dendrites, cell body, first dendrite, cell body and axon, right? Now the cell body contains cytoplasm with typical cell organelles and certain granular bodies called as Nissls granules, right? Now in this diagram we can clearly see that this is our cell body, and cell body में there is presence of nucleus, right? Now short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body, they also contains Nissl granules, and in short fibers को हम dendrites कहते हैं, right? So in this diagram you can clearly see these are the projections, right, which are coming out of the cell body, और इन projections को हम dendrites कहते हैं। और ये dendrites they receive the signal from other neuron cells,
right? And axon is a long fiber, right? And the distal end of which is branched. Now this structure is called axon, right? It is a long structure, long fibrous structure, and at the distal end of axon there is branching, right? ब्रांचिंग हम देख सकते हैं, इस ब्रांचिंग को हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, राइट? एंड दिस एक्सॉन टर्मिनल इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स टू अदर न्यूरॉन सेल्स, राइट? सो बेसिकली यहाँ पर यहाँ पर एक और न्यूरॉन सेल होगा, राइट? जिसका टर्मिनल होगा यहाँ पर. सो एक एक्सॉन टर्मिनल से न्यूरल सिग्नल डेंड्राइट रिसीव करेगा, फिर वो सिग्नल ट्रैवल करता हुआ इस एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे डेंड्राइट्स की तरफ ट्रैवल करेगा, राइट? नाउ ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज अ bulb like structure which is called as synaptic knob, right? And which possess synaptic vesicles, contains chemicals जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, right? So axon transmit nerve impulse away from the body to synapse or a neuromuscular junction, right? Now अब न्यूरॉन्स भी हमारा बहुत टाइप का होता है, which depends upon the number of axon and dendrite, right? So जब हम axon की बात करते हैं तो there are three types of neuron. First is multipolar. Now multipolar का मतलब है that there is one axon and two or more dendrites, right? इसको हम clearly देख सकते हैं, एक axon है and two or more than two dendrites are there, right? We can clearly see multipolar neuron means have more than two processes, a single axon and a multipolar dendrites, right? Now bipolar neuron. Now bipolar neuron consists of one axon and one dendrite, and this type of neuron is found in the retina of eye. तो हम न्यूरॉन के टाइप के साथ साथ उनकी लोकेशन भी याद करते चलेंगे, राइट? So this is the bipolar neuron, two processes separated by cell body, right? Here you can see the cell body is at the center and there are two processes, right? And the last is unipolar, consists of one axon, right? And it is found usually in the embryonic stage. So in unipolar neuron we can see that a single elongated process with cell body, that is cell body, this structure, cell body, it is located off the side, right? So इस टाइप का न्यूरॉन को हम यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं. So all the type of neurons are cleared on the basis of axon and dendrites, right? Now there are two type of axons. First is myelinated and non-myelinated, right? So अब इन दोनों का डिफरेंस बेसिक ये है कि in the case of myelinated nerve fibers there is a layer of Schwann cells, right? And these Schwann cells they form myelin sheath around the axon, right? And the gap between two adjacent myelin sheath are called as nodes of Ranvier. Now you can see that there is myelin sheath in present, right? So this is type of a myelinated neuron जहाँ पर there is presence of myelin sheath which is formed by Schwann cells, right? And these myelinated nerve fibers they are present in spinal and cranial nerves. Now जब हम unmyelinated nerve fiber की बात करते हैं
is enclosed by Schwann cells, but they do not form a myelin sheath around the axon. And unmyelinated nerve fibers, they are found in autonomous and somatic nervous system, which are part of peripheral nervous system, right? और माइलिनेटेड हमारा प्रेजेंट होता है स्पाइनल एंड नर्व कॉर्ड्स में, एंड स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स हमारा पार्ट है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का, राइट? नाउ वी विल टॉक अबाउट द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. तो अभी तक हमने न्यूरल सिस्टम डिस्कस किया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन डिस्कस किया, राइट? हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, दैट इज मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर न्यूरॉन डिस्कस करा. नाउ वी विल डिस्कस हाउ द जनरेशन and conduction of nerve impulse takes place. So we'll start with that the neurons, they are excitable cells, right? Because their membrane are in a polarized states. So basically neurons हमारे excitable cells होते हैं because their membrane are in a polarized state, right? एंड अब इस पोलराइज स्टेट का मतलब ये है कि दैट देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन न्यूरल मेम्ब्रेन, राइट? और ये आयंस दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयंस, राइट? सो दे कैन अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ डिफरेंट आयंस, राइट? और जब भी कोई न्यूरॉन कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा, right? So whenever a neuron is not conducting any impulse, उसको हम resting phase कहते हैं, right? So the axonal membrane is comparably more permeable to potassium ion and nearly permeable to sodium ion. So basically जब nerve fiber हमारा न्यूरॉन कोई भी impulse को conduct नहीं कर रहा, तो जितने भी हमारे चैनल्स हैं आयन चैनल्स, दे अलाउ पोटेशियम आयंस मोर देन टू सोडियम आयंस. सो जब भी एट रेस्टिंग पोटेंशियल पर पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इन न्यूरॉन्स इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सोडियम आयंस, राइट? Now similarly the membrane is impermeable to negatively charged protein present in the exoplasm, right? Now consequently the exoplasm inside the axon contains high potassium concentration and negatively charged proteins and low concentration of sodium ion, क्योंकि it nearly is impermeable to sodium ions at resting, राइट? नाउ इन कंट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड एक्सॉन, तो जो भी फ्लूइड है बाहर एक्सॉन के उसमें क्या होगा, दैट वहाँ पर पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम है और सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म होगा अक्रॉस द एक्सोन मेम्ब्रेन, राइट? क्योंकि एक्सॉन के मेम्ब्रेन के इनसाइड यानी कि न्यूरॉन में पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सोडियम का कम है, एंड मेम्ब्रेन के बाहर पोटेशियम कम है और सोडियम ज़्यादा है, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा फॉर्म होता है, राइट? सो दीज आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, राइट, बाय सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि एक आयन चैनल है हमारा, राइट? अभी सोडियम पोटेशियम पंप जो है एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अक्रॉस इस आयंस के ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करके रखता है, राइट? अभी मेंटेनेंस कैसे होता है, दैट इट ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आयंस आउटवर्ड एंड 2 पोटेशियम आयंस इनटू द सेल, राइट? यहाँ तक क्लियर है? नाउ विल मूव ऑन टू दिस डायग्राम, राइट? रेस्टिंग पोटेंशियल पर, राइट, दिस इज अवर नर्व, दिस इज नर्व मेम्ब्रेन और ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. तो यहाँ पर क्या होगा,
पोटेशियम का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है और बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, राइट। एंड ये कंसंट्रेशन मेंटेन कैसे होता है? दैट इट अलाउज एंट्री ऑफ 3 सोडियम आयंस एंड एग्जिट ऑफ 2 पोटेशियम आयंस, राइट, जो कि हमने यहाँ डिस्कस किया था, राइट। नाउ विल मूव ऑन। एट अ रिजल्ट द आउटर सरफेस कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, राइट, एंड इनर सरफेस पर देयर इज नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हुआ, दैट मीन्स इट इज पोलराइज्ड। नाउ अब चार्ज का डिफरेंस है तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी डिफरेंस होगा अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये जो पोटेंशियल है एट रेस्टिंग पर, जहाँ पर न्यूरॉन कोई भी सिग्नल कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो जो आयन के कंसंट्रेशन की वजह से पोटेंशियल डेवलप हुआ उसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, राइट। तो इस रेस्टिंग पोटेंशियल की स्टेज में कोई भी न्यूरॉन सिग्नल कंडक्ट नहीं कर रहा, राइट। नाउ अब क्या होगा कि व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट द साइट ऑफ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, राइट, द मेम्ब्रेन एट साइट ए becomes freely permeable to सोडियम आयंस, जबकि रेस्टिंग पर इम्परमिएबल था सोडियम आयन के। तो जैसे ही कोई स्टिमुलस ट्रिगर होगा तो मेम्ब्रेन अलाउज द परमेबिलिटी ऑफ सोडियम, राइट। अब इस परमेबिलिटी से क्या होगा? सोडियम आयंस का रैपिड इन्फ्लक्स होगा, राइट। अब सोडियम आयंस का रैपिड इन्फ्लक्स होते ही आउटसाइड की मेम्ब्रेन तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और अंदर की मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, राइट। जबकि रेस्टिंग पर उल्टा हो रहा था। रेस्टिंग पर क्या हो रहा था कि सोडियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट हो रहा था, और सोडियम का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा था तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो रहा था। तो इसी को हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। बट जब कोई स्टिमुलस ट्रिगर हुआ, सोडियम को परमिएबल किया मेम्ब्रेन ने, दैट इट अलाउज द एंट्री ऑफ सोडियम आयन, तो इससे सोडियम आयंस का रैपिड इन्फ्लक्स हुआ। अब जैसे ही सोडियम आयंस का रैपिड इन्फ्लक्स हुआ, पोलराइजेशन चेंज हो गई। बाहर पोटेंशियल जो है हमारा नेगेटिव होना शुरू हुआ और अंदर का चार्ज पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ, राइट। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं फेज 2 में कि सोडियम इन्फ्लक्स इज देयर, राइट। सो और पोटेशियम आउटवर्ड तो बैन है, तो इससे क्या होगा? सोडियम अंदर चार्ज हमारा पॉजिटिव एंड बाहर चार्ज हमारा नेगेटिव, राइट। इतना क्लियर है। नाउ द पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन एट साइट ए इज दस रिवर्स एंड हेंस डीपोलराइज्ड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस across the plasma membrane at site A is called the action potential, right। अब जो स्टिमुलस अप्लाई होने के बाद जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ, दैट इज आउटसाइड इट इज नेगेटिव एंड इनसाइड इट इज पॉजिटिव, राइट। तो इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, राइट। नाउ एज अ रिजल्ट द करंट फ्लोज फ्रॉम इनर सरफेस फ्रॉम साइट A to site B, right, and outer surface flows from site B to site A, completing a current flow, right। तब sodium in under influx and potassium will be exit out, the completing a circuit, right। Now the sequence is repeated along the length of the axon and consequently the impulse is conducted. Thus the rise in stimulus induce permeability to sodium is extremely short-lived, right। It is quickly followed by a rise in permeability of sodium ions. Within a fraction of second, sodium diffuses outside the membrane and restore the resting potential, right, and it becomes more responsive to further stimulation. So that's how a
conduction and generation of nerve impulse takes place, right?